प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। अगेन इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होती है साल्ट हाइड्रोलिसिस? साल्ट का कौन सा पार्ट पानी से रिएक्ट करता है? यही है साल्ट हाइड्रोलिसिस। द रिएक्शन ऑफ आयन ऑफ साल्ट। साल्ट में दो पार्ट्स होते हैं, केटायन एंड एनायन। अब ये देखना है मुझे कि साल्ट का कौन सा पार्ट पानी से रिएक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस। पहला केस आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये अब यहां से पानी निकाल दो तो क्या बच गया? CH3COO माइनस Na प्लस, तो क्या बन जाएगा? दिस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना है साल्ट, उसका रिएक्शन पानी से कराना है। तो ये देखना है कि साल्ट का कौन सा पार्ट जो है, इस साल्ट के आयन का कौन सा पार्ट पानी से रिएक्ट करेगा। अब इस साल्ट इनसे बना, यही आयन से बना साल्ट ना। अब बच्चों मैंने बताया था, याद करो कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो मैंने बताया था कि CH3COH ये एसिड है, इसे H प्लस अगर हम निकाल देते हैं तो ये पार्ट बच जाएगा। और अगर ये कमजोर, पता है ये कमजोर एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो अगर ये कमजोर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, है ना। कहां से आया था? ब्रॉन्सन लाउरी कंसेप्ट, याद करो, बताया था एसिड बेसिस में। तो चूंकि यहां पर जो एसिटिक एसिड है वो कमजोर है एसिड, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा मतलब पानी से रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए CH3CO माइनस पानी से रिएक्ट कर जाता है। तो क्या लिखा है कि CH3CO माइनस स्टेट आयन इज द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। वो कमजोर है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जो कि स्ट्रॉन्ग है इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म दिस। अब देखो H प्लस OH माइनस, H प्लस निकल के ही बना लिया, OH माइनस निकल के। क्योंकि यहां पर इस साल्ट का एनायन पार्ट रिएक्ट कर रहा है पानी से, इसको बोलेंगे हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? एनायनिक। एनायनिक मतलब एनायन पार्ट रिएक्ट कर रहा है पानी से। अब Na प्लस रिएक्ट क्यों नहीं करता है? तो Na का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन 281, Na प्लस 280, तो पूरा स्टेबल हो गया। जब स्टेबल है तो उसको जरूरत ही नहीं है रिएक्ट करने की। तो Na प्लस जो है डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इसका मतलब है कि सिर्फ यही पार्ट क्या करेगा? पानी से रिएक्ट करेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये बिल्कुल मेरा अपना कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, बुक्स पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको बुक में मिल जाएगा। इसमें कंसेप्ट में कहता है क्या कि स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, कमजोर को छोड़ दो। देखो स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तोड़ दो, तो CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। पानी कमजोर है, छोड़ दो। एसिड कमजोर है, छोड़ दो। Na वेरी स्ट्रॉन्ग, तोड़ दो, तोड़ दिए। Na प्लस कैंसिल हो दो साइड से, क्या बच गया? तो CH3CO माइनस प्लस H2O क्या बन गया? एसिडिक एसिड प्लस OH माइनस। अब यहां तुम देख रहे हो बच्चों की यहां ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? OH माइनस की तरह, मतलब ये एक तरह से बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक, अब यहां पर आते हैं। अब हम एक जनरल लेते हैं कंसेप्ट। साल्ट को किसे एक्सप्रेस किए? तो BA से। तो BA प्लस वाटर क्या बन गया? HA प्लस BA। BA स्ट्रॉन्ग, B प्लस A माइनस। पानी कमजोर, एसिड कमजोर, छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग बेस तोड़ दो, B प्लस प्लस कैंसिल। A माइनस प्लस वाटर क्या दिया? HA प्लस OH माइनस। K बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी है, इक्विलिब्रियम आना ही आना है। HA का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन बाई A माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H2O का कंसंट्रेशन। H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, पहले बता चुके हैं। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, दिस इज कॉल्ड KH बराबर आ गया HA का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन बाई A माइनस का कंसंट्रेशन। और KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। अब देखो, चूंकि ये यहां पर अगर ध्यान से देखें तो A माइनस ये भी दे रहा है, तो केज के बदले इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई KB ऑल्सो। वही मैंने लिखा है
कि केज बराबर केबी बराबर एच ए का कंसंट्रेशन इंटू एच माइनस का कंसंट्रेशन बाई ए माइनस का कंसंट्रेशन, चूंकि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब जिसको जिसको नहीं तोड़ो उसको तोड़ो, H2O तोड़ो, H प्लस O माइनस, KW क्या हो जाएगा, आनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस इंटू H माइनस कंसंट्रेशन, H प्लस A माइनस, K बराबर H प्लस कंसंट्रेशन इंटू A माइनस कंसंट्रेशन बाई HA कंसंट्रेशन। अब KW बाई K कर दो, पुट कर दो वैल्यूज को, तो ये कट गया। अब ये पार्ट जो है देखो तो आ रहा है ना केज के बराबर, यस सर, तो केज बराबर आ गया के डब्ल्यू बाई के। जितना के कम होगा उतना के ज्यादा होगा, क्यों, उसको फील करो, जितना के कम मतलब जितना कमजोर एसिड, जितना एसिड कमजोर होगा, याद करो ये उसी से आ रहा था ना, तो जितना एसिड कमजोर होगा उतना ये वाला पार्ट क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जितना कमजोर एसिड होगा, जितना कमजोर क्या होगा, एसिड होगा, उतना उसका जो कंजुगेट क्या होगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ठीक। तो जितना के कम उतना केज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर, यहां तक, यहां गई कहानी, ठीक। चलिए अब ये आ गया, केज बराबर के डब्ल्यू बाई के, केज बराबर के बी बराबर, अच्छा केज बराबर के बी बराबर के डब्ल्यू बाई के, केज बराबर क्या है, के डब्ल्यू बाई के, और केज के बदले क्या पुट कर दो, के बी के बराबर, तो बच्चों आ जाएगा के डब्ल्यू बराबर आ गया केज बराबर के बी बराबर के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू बराबर आ गया के इंटू के बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, के दिया के बी निकालो, पुट कर दो, इसी में डायरेक्टली बन जाए। अब आओ ए माइनस प्लस पानी क्या दिया प्लस OH माइनस, अब इसका इनिशियल मान लेते हैं सी कंसंट्रेशन, मान लेते हैं सी, जैसे मान लो कि सी, जैसे मान लो कि पॉइंट सी मान लेते हैं कि 0.5 और H मान लेते हैं कि 10% है, जैसे अल्फा था ना, यहाँ पे H हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अब देखो ये 0.5 है तो 0 अब देखो 0.5 माइनस 0.5 का 10%, एक मोल तो 0.5 इंटू 10/100 कितना देगा, 0.5 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10/100, आ गया ना। तो C माइनस CH, H क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब केस क्या आ गया, HA का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन बाई A माइनस का कंसंट्रेशन, कि H बराबर पुट कर दो CH इंटू CH बाई C1 माइनस, C से कैंसिल करो, H स्क्वायर C बाई 1 माइनस H, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर H एक से काफी कम हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस H करीब 1 के बराबर, केज क्या हो जाएगा, H स्क्वायर C, H क्या हो जाएगा शैलेश, रूट ओवर केज बाई C, केज क्या वैल्यू पुट करो, तो के डब्ल्यू बाई के इंटू पुट कर दो, यहाँ पे C ऑलरेडी है ही नीचे, ये हो जाएगा 1/C, तो आएगा रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के इंटू 1 रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के इंटू C, ठीक है, रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के C, रूट ओवर के डब्ल्यू इंटू 1/k इंटू C, हो गया। अब आ जाइए, हमको चाहिए पीएच निकालना है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, यहां से देखो CH के बराबर है, अब इसे तुम ट्राई करो H प्लस निकालने का, तो OH माइनस जो कंसंट्रेशन हो क्या है, CH के बराबर, H का वैल्यू पुट कर रूट ओवर केज बाई C, C इंटू केज का वैल्यू KW बाई K, तो C इंटू रूट ओवर KW बाई K इंटू 1/C, ये आ जाएगा सॉल्व करके क्या, रूट ओवर KW C बाई K, और KW क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, इसे H प्लस निकाल दो कंसंट्रेशन H प्लस का, तो आ जाएगा KW बाई OH माइनस, KW बाई व्हाट इज OH माइनस, पुट करो यहां से वैल्यू, तो C इंटू रूट ओवर KW बाई K इंटू 1/C आ जाएगा रूट ओवर KW इंटू K बाई C, फाइनली ये आएगा। अब निकालते हैं पीएच, तो KW इंटू K बाई C का हाफ लिख सकते हो पावर, देखो ये लिख दिए, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, पीएच बराबर माइनस H प्लस का ये पुट करो, तो KW K इंटू बाई C का पावर हाफ, पीएच बराबर माइनस, अब देखो लॉग M पावर का पावर n, तो n लॉग M होता है, आपको पता है लॉग M का पावर n क्या होता है, n, ये होता है बच्चों n लॉग M होता है, ठीक है, n लॉग M होता, हो गया, तो माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा, लॉग KW K बाई C हो गया, अब माइनस हाफ आ गया लॉग A, अब मान लो ये है, ये भी C है, तो लॉग A प्लस लॉग B माइनस लॉग C हो जाएगा, तो माइनस हाफ आ गया, लॉग KW प्लस लॉग K माइनस लॉग C आ गया, अंदर ले जाओ माइनस को, ये आ जाएगा माइनस लॉग KW बाई 2 माइनस लॉग K बाई 2, ये हो जाएगा प्लस लॉग C बाई 2, ठीक है।
पीएच क्या हो जाएगा, दिया जाएगा व्हाट इज पीके डब्ल्यू, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो इसके बाद पुट कर दो पीके डब्ल्यू बाई 2 प्लस पीके बाई 2 प्लस लॉग सी बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हो गया, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा पीएच ठीक है, पीएच क्या आ जाएगा पीके डब्ल्यू बाई 2 प्लस पीके बाई 2 प्लस लॉग सी बाई 2। व्हाट इज पीके डब्ल्यू 14 के बराबर होता है, बता चुके हैं पहले, तो 14 बटा 2 क्या आ जाएगा 7, तो 7 प्लस पीएच बराबर आ जाएगा 7 प्लस पीके बाई 2 प्लस लॉग सी बाई 2। तो दिस इज द फर्स्ट केस भी है, ठीक है, तो पीएच आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, पीएच बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही पार्ट है, एक एक इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। इसमें समझ में आ गया कि एनायनिक पार्ट क्यों कहे, ये समझ में आ गया। फिर हमने कितना फॉर्मूला निकाला, फिर निकाला इसमें केज का वैल्यू निकाला, फिर बच्चों निकाला इसमें कि केज बराबर क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के आता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। फिर हमने जाना कि एच का वैल्यू क्या होता है, कितने ये फॉर्मूले इसके अंदर है, देख रहे हो, सो मेनी फॉर्मूले। ओके, एच बराबर ये निकाल दी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सब, और एच प्लस का क्या होता है कंसिडरेशन ये याद रखेंगे, और पीएच सबसे इंपॉर्टेंट ये इसी पे क्वेश्चन आता है मोस्टली, मतलब 90% चांसेस है किसी क्वेश्चन आएगा, पीच बराबर आ जाएगा 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। ओके, थैंक यू सो मच।